ॐ सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो बार बार कहा जा रहा था कि ऐसा हवन बताइए जो कि हम घर पे अपने उस हवन को कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। बहुत ही सिंपल वे में मैं आज आपको एक हवन बताऊंगा जिसको हर कोई कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बताऊंगा। शास्त्रों के हिसाब से देखिए बहुत बड़ी विधि है जिसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है। कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको बहुत कम समय में, तो बहुत कम समय में ऐसा कौन सा हवन करें जिससे कि हमारी रक्षा हो, हमारे परिवार की रक्षा हो और हमारे ऊपर जो भी क्रियाएं आदि करता है कोई, तो उससे हमारा बचाव हो, नकारात्मकता से हम दूर रहें, हमारे पितरों को भी शांति प्रदान हो, हमारी कुलदेवी कुल देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो, हमारी इष्ट की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे, सब प्रकार से हमारी परेशानियों का नाश हो, जो ग्रह दोष है वो भी हमारा दूर हो। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं फिर कमेंट में आप सवाल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, जिससे कि आप ये हवन करना सीख जाएंगे। तो आप ये हवन अपने घर में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हवन के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हवन की महानता क्या है। हवन की महानता ये है कि जब भी हम हवन करते हैं तो हम जिन जिन देवी देवताओं की आहुतियां देते हैं वो भोग रूप में उनको प्राप्त होता है, जिसके फल स्वरूप वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत से लोग पूजा की सामग्री में भी बहुत कंजूसी करते हैं और वो ऐसी आहुतियां देते हैं जिनको देवी देवता स्वीकार नहीं करते, जिस कारण से उनको हवन का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए यदि आपके जीवन में आपको कोई आवश्यकता है तो उसमें थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हवन कर रहे हैं या भगवान के निमित्त कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें अपना पूरा प्रेम रखें, पूरा समर्पण रखें। जब आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खा सकते हैं, आपको सब अच्छा अच्छा चाहिए, तो जब हम भगवान को भोग देते हैं तो वो भी हमारा शुद्ध और अच्छा होना चाहिए, घी सही होना चाहिए। देसी घी ना मिले तो जो भी ट्रस्टेड घी है, जो आपको ट्रस्ट हो जिस कंपनी पे, आप उस कंपनी का घी लें। और हवन सामग्री भी आप इस प्रकार की लें जो अच्छी तरह से जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित की गई है। अगर आपको ऐसी नहीं मिलती है हवन सामग्री तो आप काले तिल और गुड़ और घी मिला करके भी हवन सामग्री बना सकते हैं। ये सबसे अच्छी हवन सामग्री मानी जाती है। और यदि आप शत्रु बाधा के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी पीली सरसों भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, हवन करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। हवन करने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है। हवन करने से हमारी इष्ट का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हवन करने से हमारे घर का जो वातावरण है वो सुगंधित होता है। हमारे घर के जो मलिन तत्व हैं वो नष्ट होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करती है। तो हवन के बहुत सारे लाभ हैं। तो अब मैं बताता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, आप ध्यान से सुनिए। आप एक गिरी का गोला लें। हवन सामग्री मैंने बता दिया, आप काले तिल लें, गुड़ लें और उसमें घी मिला लीजिए। ये तीन चीजें आप ऐड कर लीजिए। हो सके तो उसमें गूगल डाल लीजिए, पीली सरसों डाल सकते हैं। चावल यदि आप उसमें मिलाना चाहते हैं तो चावल बहुत कम मात्रा में लें। और जौ आप ना मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जौ यदि ज्यादा हो जाते हैं तो वो दरिद्रता लेके आते हैं, परेशानियां लेके आते हैं, इसलिए जौ आप ना मिलाएं। इतनी चीजों से आप हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। एक गिरी का गोला ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, आप स्वच्छ होकर के स्नान वगैरह करके आसन पर बैठ जाइए। आपका आसन लाल रहेगा। यदि आपके पास हवन कुंड है तो अच्छी बात है, लेकिन हवन कुंड लोहे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को भोग दे रहे हैं। जब लोहे के बर्तनों में हम नहीं खा सकते तो हम भगवान को कैसे खिला देंगे। तो इसलिए या तो तांबे का कुंड हो आपके पास, नहीं तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का श्रेष्ठ है। आप स्नान करके आप आसन पर बैठ जाइए। आसन पर बैठ के अपने आसन को प्रणाम कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं जो कि एक बच्चा भी समझ जाएगा। मैं किसी भी विधि विधान में नहीं जाऊंगा, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं।
आप अपने आसन पे जल के छींटे लगाइए, आसन को शुद्ध कर लीजिए, अपने ऊपर जल के छींटे लगाइए। 3 बार आचमन करना है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। इस प्रकार 3 बार बोल करके चौथी बार आपको बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः, और अपने हाथों को साफ कर लीजिए। इतना करने के बाद भगवान को आप दीपक समर्पित कीजिए। जिस भी देवी देवता का आप हवन करना चाहते हैं, चाहे माँ दुर्गा का, माँ काली का, हनुमान जी का, भैरव जी का, भगवान शिव का, या अपने इष्ट देवी देवताओं का, या आपके कुल देवी देवताओं का, आप जिनका भी करना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आप उनके नाम से घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। और उस घी के दीपक में आपको एक मिश्री का दाना डालना है। मिश्री ना हो आपके पास तो आप थोड़ा सा बतासे का टुकड़ा तोड़ के उसमें डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आप हाथ में जल लें, और हाथ में जल लेके कुछ दक्षिणा पुष्प रख के आपको संकल्प करना है। संकल्प भी मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। आपको बोलना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लो हम माँ काली के लिए हवन कर रहे हैं, तो आपको हाथ में जल और पुष्प दक्षिणा लेकर के बोलना है कि हे माता महाकाली, भगवान शिव की अर्धांगिनी भगवती, मैं आपके निमित्त इस मंत्र से हवन कर रहा हूं। चाहे मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। यदि आप उनका बीज मंत्र जप करते हैं ओम क्रीम कालकाय नमः, तो आप उस मंत्र के लिए बोल सकते हैं। आप निर्वाण मंत्र से करना चाहते हैं तो निर्वाण मंत्र से कर सकते हैं। आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी वाले मंत्र से करना चाहते हैं तो उस मंत्र के लिए बोल सकते हैं। आप जिस भी मंत्र से ये हवन पूर्ण करना चाहते हैं, आप उस मंत्र को बता सकते हैं कि मैं इस मंत्र से आपका ये हवन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। आप जिनका भी हवन कर रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए माँ काली का बता रहा हूं आपको, आप अपने अनुसार देख लेना। आपको बोलना है कि हे भगवती, मैं आपके इस मंत्र से आपका ये हवन करने जा रहा हूं या जा रही हूं। मेरी ये कामना है कि मेरे पितरों को शांति, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें, मेरे शत्रुओं का स्तंभन करें, तांत्रिकों से संबंध विच्छेद करें, तांत्रिक कृत क्रियाओं को भस्मीभूत करें, गणंत आदि क्रियाओं को नष्ट करें, यंत्र मंत्र तंत्र आदि अविचारकों को नष्ट करें। हे भगवती, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे शरीर में या मेरे घर में या मेरे किसी परिवार के सदस्य के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करें। अपनी योगिनियों द्वारा उनका मारण और मर्दन और स्तंभन करें। मेरे परिवार की और मेरी सुरक्षा करें, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाए। हे माँ, यदि कोई मेरा बुरा चिंतन करता है तो उसको दंडित करें। यदि मेरा कोई घर का पितृ प्रेत बनकर मुझे तंग कर रहा है या मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहा है तो उसको शांति, भक्ति, मुक्ति प्रदान करें और हमें उसके प्रताड़ना से बचाएं। हमारी कुलदेवी कुल देवताओं का आशीर्वाद हमें प्रदान कराएं। हे भगवती, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माँ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। इतना बोल करके आप वो जल, दक्षिणा और पुष्प भगवती के चरणों में चढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि एक सुंदर सा चौक लगाना है, जो भी आपके हवन कुंड हो। यदि चौक नहीं लगा सकते हैं तो आप स्टार बना सकते हैं उसमें, या स्वास्तिक बना सकते हैं, या योनि स्वरूप बना सकते हैं। जो पान की आकृति होती है, पान के पत्ते की, वो आकृति आप बना सकते हैं। उसके बाद आप एक कपूर लें, कपूर को चम्मच में रखें, और जो दीपक आपने भगवान के लिए जलाया था उस दीपक में से आप जोत लें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, अपनी सभी शक्तियों के साथ हे मणिद्वीप की महारानी, कुछ पल के लिए आप मणिद्वीप से मेरे घर में आइए और मेरे द्वारा दी हुई आहुतियों को ग्रहण कीजिए और मेरी समस्याओं का नाश कीजिए। इतना बोलकर वो कपूर हवन कुंड में रखना है। हवन कुंड में रखने के बाद आप उस पर जल के छींटे लगाइए। मंत्र मैं किसी भी चीज का नहीं बता रहा हूँ, बहुत शुद्ध हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। आप जल के छींटे लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे अग्निदेव, मैं आपको स्नान के निमित्त जल अर्पित करता हूँ, स्वीकार करें। उसके बाद आपको कुछ, आपके पास मीठा हो, कुछ ना हो तो एक गुड़ की डेली ले लीजिए और उससे अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अग्निदेव को भोग लगाने के बाद फिर आपको 3 बार उस पर घी चढ़ाना है आचमन के लिए। देखिए, वैसे तो जल से आचमन कराया जाता है, लेकिन अग्निदेव को जल से आचमन नहीं कराया जाता, अग्निदेव को घी से आचमन कराया जाता है। तो 3 बार उस पर घी चढ़ा दीजिए। फिर आप समिधा लगाइए। समिधा लगाने के बाद अब यहां से आपका हवन प्रारंभ होता है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, जो कि हर कोई समझ जाएगा।
यहां से आपका हवन प्रारंभ होता है। जब आपका हवन प्रारंभ हो तो सबसे पहले आपको 5 आहुति गुरुदेव के नाम से चढ़ानी चाहिए, चाहे आपके गुरु हों या ना हो, जिससे कि आपका एक ऐसा ऑरा बन जाता है जो कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा जब आप हवन करेंगे। और आप जिन भी देवी देवताओं के लिए आहुतियां देंगे वो आहुतियां उन्हीं देवी देवताओं तक पहुंचेगी। गुरु की आहुतियों से पहले 3 बार अग्निदेव को घी से आहुतियां देनी है। और मैं पहले ही बता देता हूं कि जो मेरे भाई इस हवन को करेंगे वो ओम लगा सकते हैं, और जो मेरी बहनें इस हवन को करेंगी वो ओम की जगह ह्रीम लगाएंगी। ह्रीम देवी का प्रणव है, प्रकृति का प्रणव है, और ओम पुरुष का प्रणव है। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो जनेऊ धारण करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, तो वो ओम के अधिकारी हैं। यदि आप मंत्र जापक हैं, साधक हैं, तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा आप भी ह्रीम का प्रणव लगा सकते हैं, प्रकृति बीज लगा सकते हैं। इसको माया बीज भी कहा जाता है। 3 बार अग्निदेव को आहुति देनी है। ओम ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा। इस मंत्र में कुछ और भी शब्द बोले जाते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आप इतना ही बोलें, ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा। 3 बार इस प्रकार बोलिए। फिर आप बोलिए ओम प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। इस प्रकार चढ़ाने के बाद फिर 5 बार घी से आहुतियां आप देंगे, स्वाहा 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 स्वाहा, इस प्रकार। फिर आप अग्निदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं। मैं जो ये हवन कर रहा हूं अपने इष्ट के निमित्त, मेरे प्रत्येक आहुति जिन जिन के नाम से मैं आहुतियां दूं उनके समक्ष तुरंत प्रस्तुत करें, उनके भोग के लिए मेरे ऊपर कृपा करें। हे अग्निदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार यहां से फिर आप अपना हवन प्रारंभ करें। सबसे पहले गुरु की आहुति दें। ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा, ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा, ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा, ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा, ओम गुरुदेवेभ्यो स्वाहा। इस प्रकार 5 आहुति आप गणपति के लिए दीजिए। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा। फिर 5 आहुति आपको माँ दुर्गा के लिए देनी है। ओम दुम दुर्गाय स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय स्वाहा। आप चाहो तो इसमें माया बीज लगा सकते हो, ह्रीम दुम दुर्गाय स्वाहा, ह्रीम दुम दुर्गाय स्वाहा। इस प्रकार आपको 5 आहुति देनी है। फिर आपको भगवान शिव के लिए 5 आहुति देनी है। ओम सांब सदा शिवाय स्वाहा, ओम सांब सदा शिवाय स्वाहा, ओम सांब सदा शिवाय स्वाहा। 5 आहुति आपको नारायण भगवान के लिए देनी है। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, या लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, इस प्रकार से। फिर आपको नवग्रह देवताओं की आहुतियां देनी है 5-5। ओम सूर्याय स्वाहा 5 आहुति, ओम सोमाय स्वाहा 5 आहुति, ओम भौमाय स्वाहा 5 आहुति, ओम बुधाय स्वाहा 5 आहुति, ओम गुरुवे स्वाहा 5 आहुति, ओम शुक्राय स्वाहा 5 आहुति, ओम शनिश्चराय स्वाहा, इसकी भी 5 आहुति, ओम राहुवे स्वाहा, इसकी भी 5 आहुति, ओम केतवे स्वाहा, इसकी भी 5 आहुति। इस प्रकार आपको नवग्रह देवताओं की 5-5 आहुति देनी है। अगर आप अपने इष्ट के लिए हवन कर रहे हैं तो आपको अभी आहुति नहीं देनी है, उनके लिए पूर्ण हवन है तो उनकी आहुति बाद में दी जाएंगी। अपने कुलदेवी कुल देवताओं की आप आहुति दें, कम से कम 5-11। ओम कुलदेवी कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवी कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवी कुल देवताभ्यो स्वाहा, इस प्रकार से। इतना करने के बाद अब जैसे कोई माँ के लिए ये हवन कर रहा है तो उसमें कुछ आहुतियां आप ऐड कर सकते हैं, जैसे नवदुर्गाओं के लिए, 64 योगिनियों के लिए। सबका नाम नहीं लेना है आपको, केवल 5 आहुतियां ऐसे चढ़ा देनी है। ओम चतुष्षष्टि योगिनी मातृकाभ्यो स्वाहा, इस प्रकार आप चढ़ा सकते हैं। नवदुर्गाओं के लिए भी आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। ओम शैलपुत्रे दुर्गाय स्वाहा, इस प्रकार से। ओम ब्रह्मचारिणे दुर्गाय स्वाहा, इस प्रकार से 5-5 आहुति, 9-9 आहुति, जिस प्रकार से आप चढ़ा सके, आपके पास समय हो उस हिसाब से। 10 महाविद्याओं के लिए भी आप चढ़ा सकते हैं, 16 मात्रिका, अष्टमात्रिका, सप्तमात्रिका। तो देखिए जितना आप विस्तार कर सकते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं बहुत सिंपल
तरीके से बता रहा हूं, तो चित्र आपको करनी है। बाकी की ये षोडश मात्रिका, घृत मात्रिका, सप्त मात्रिका, अष्ट मात्रिका और भी जो है वो यदि आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। फिर आपको 5 आहुति ओम बम बटुक भैरवाय स्वाहा इसकी देनी है, और 5 आहुति ओम हम हनुमते स्वाहा इसकी देनी है। यहां तक करने के बाद अब यहां से आप अपना मेन हवन प्रारंभ करेंगे। जो मुख्य हवन है वो यहां से प्रारंभ करें। जिस भी मंत्र का आपने संकल्प लिया था उस मंत्र की 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप आहुतियां दें। जैसे कि मान लो आपने इस मंत्र का संकल्प लिया था ओम जयंती मंगला काली, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। इस प्रकार आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपको आहुति देनी है ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। 3 या 5 या 1 आहुति दें। ओम दे सर्वेभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। इस प्रकार यहां आपका हवन कंप्लीट हो जाता है। विस्तार तो बहुत है, हवन की तो महानता इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, शब्दों में इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, उल्लेख नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। यदि आपके पास 20 मिनट का भी समय है तो आप ये इतना कर सकते हैं। फिर आपको आपके पास जो गिरी का गोला है उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कीजिए, उसमें थोड़ी सी सामग्री भरिए, उसमें कुछ मीठा भरिए, चाहे आप गुड़ भरिए, चाहे आपके पास मिष्ठान है मिष्ठान रखिए, कुछ नहीं है तो आप लौंग के जोड़े उसमें 9 लौंग के जोड़े उसमें डाल दीजिए, 2 बतासे डाल दीजिए और घी भर दीजिए और उसको अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए और सीधे हाथ से उसको सीधा हाथ उसके ऊपर रखिए। लेफ्ट हैंड के ऊपर गोला रहेगा और गोले के ऊपर आपका सीधा हाथ रहेगा और आपको मां से प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, कोई भी मेरे घर में जो भी समस्या है या किसी व्यक्ति के अंदर कोई समस्या है तो हे भगवती इस गोले की भेंट स्वरूप आप उसे ग्रहण कीजिए और हमें सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाइए। आपके पास यदि कोई व्यक्ति है, आपके परिवार के सदस्यों में से कोई है जो आपको सपोर्ट करता है, तो आप उनको वो गोला दीजिए और उनसे कहिए कि इसको पूरे घर में घुमा के ले आओ और सभी सदस्यों के सिर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको बार के ले आओ। इतना करने के बाद फिर वो गोला आपको अपने सिर से भी एंटी क्लॉकवाइज बारना है। बारने के बाद उसका ढक्कन बंद करके उसको कलावे से बांध लीजिए और आपको भगवती से प्रार्थना करते हुए हवन में उस गोले की पूर्ण आहुति समर्पित करनी है। आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप बोलना कि हे भगवती, मैंने अपने विवेक अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार आपका ये छोटा सा हवन किया है, इसके फल स्वरूप आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे घर की समस्त परेशानियों को आप नष्ट करें, भोग के रूप में ग्रहण करें। आपकी योगिनियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर का सुरक्षित बंधन करें। इस प्रकार से आप जो भी प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं और वो गिरी का गोला उस हवन में चढ़ा दीजिए और जो आपके पास कटोरी में घी बचा है उस घी को आप खड़े होके धार बांधकर उस गोले के ऊपर चढ़ा दीजिए और जो आपके पास घी का पात्र था वो पात्र आपके सिर से ऊपर तक जाना चाहिए, ये शुभ होता है। इतना करने के बाद आपके पास कुछ मिष्ठान है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर एक गुड़ की डेली रखिए और अग्निदेव को भोग समर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे अग्निदेव, मेरे भोग को देवी देवताओं तक पहुंचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु मैं आपका आभारी हूं। और अपने हाथ में जल लेकर के अग्नि के चारों तरफ 3 बार उसको घुमाइए और अग्नि के आगे इस प्रकार से उंगलियों के माध्यम से चढ़ा दीजिए। ये अनामिका उंगली है, इससे 3 छींटे हवन के ऊपर आप लगा दीजिए। फिर आप भगवान की आरती कीजिए। तो इस प्रकार से ये बहुत सूक्ष्म मैंने बताया आपको तरीका। इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आप खुद देखना कि धीरे धीरे हमारे घर की समस्याएं दूर हो रही हैं, हमारे घर की सभी परेशानियां नष्ट हो रही हैं। आप किसी के लिए भी ये हवन कर सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि जो भी मैंने आहुतियां बताई हैं ये आपको देनी है और जो जिनके लिए आप हवन कर रहे हैं उनकी आहुतियां सब आहुतियों के बाद देनी है और वो अधिक मात्रा में देनी है। वो उसकी काउंटिंग के लिए आप माला ले सकते हैं, अन्यथा आप अंदाज से भी
चढ़ा सकते हैं कि हमारे पात्र में इतनी हवन सामग्री है, इतनी हवन सामग्री जब तक हम चढ़ाएंगे तब तक हमारी कम से कम इतनी आहुतियां हो जाएंगी। तो आप इस प्रकार से ये हवन कीजिए, भगवान की आरती कीजिए। आरती की थाली को पूरे घर में घुमाइए और जो भी मंत्र से आपने हवन किया था उस मंत्र को आप बोलते रहिए और थाली से आरती पूरे घर में घुमाइए। आपके जो घर में समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान कुछ ही दिनों में होने लगेगा। सभी देवी देवताओं का हवन इसी प्रकार होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आप हनुमान जी का हवन करते हैं तो उसमें राम जी की आहुति आपको हनुमान जी से पहले देनी है। बाकी सारी प्रक्रिया यही रहेगी। यदि आप माँ दुर्गा के लिए करते हैं तो शुक्रवार या बुधवार को कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए करना चाहते हैं तो मंगल शनिवार कर सकते हैं। माँ काली के लिए करना चाहते हैं तो मंगल शनिवार कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए करना चाहते हैं तो सोमवार को कर सकते हैं। भगवान नारायण के लिए करना चाहते हैं तो एकादशी, गुरुवार या पूर्णिमा को कर सकते हैं। भैरव जी के लिए करना चाहते हैं तो आप रविवार को कर सकते हैं। माँ शीतला के लिए करना चाहते हैं तो आप सोमवार को कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इस हवन को कर सकते हैं। हफ्ते में एक हवन भी आप करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट खुद देखने को मिलेंगे, अपने घर में शांति देखने को मिलेगी, आपके पितरों को भी शांति होगी, क्योंकि जो आप हवन करेंगे उस हवन से देवताओं की तृप्ति होगी तो वो आपके पितरों की तृप्ति करेंगे। लेकिन इस हवन में पितरों के लिए आहुति नहीं देनी है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कई सारी वीडियो में कि आपको नहीं पता कि आपके घर का पितृ प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, तो डायरेक्ट उनको कभी नहीं पूजना चाहिए। भगवान के माध्यम से ही उनकी पूर्ति करनी चाहिए, जिससे कि आप जो पितरों को समर्पित करें उसे अन्न कोई ग्रहण ना कर पाए। तो इसलिए भगवान को ही साक्षी बनाना चाहिए। तो मैं उन्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। और फिर भी यदि आपका कोई सवाल है, बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं दूंगा। और शास्त्र विधि अनुसार भी मैं हवन बताऊंगा। ये हवन उन लोगों के लिए होगा जो कि पूर्ण रूप से हवन कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो हवन मैंने बताया है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत कम समय में अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस हवन को हर व्यक्ति कर सकता है। जो पूर्ण विधि विधान का हवन होता है उसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत कुछ किया जाता है। उसमें अग्नि शुद्धि की जाती है, उसमें आसन शुद्धि की जाती है, सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, उसमें अपनी शुद्धि की जाती है, अपने अंगों की शुद्धि की जाती है, बहुत नियम होते हैं। तो वो एक अलग विषय बन जाता है और उसके लिए काफी समय और विवेक की आवश्यकता होती है और संयम की आवश्यकता होती है। तो वो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आगे भी इसी प्रकार से मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।